अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी 1 का यूनिट 2 का पार्ट 2। हमारा टॉपिक क्या होगा? पेनिसिलिन्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे? जनरल स्ट्रक्चर क्या है इसका, फार्मोडायनेमिक्स, फार्मोकाइनेटिक्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन्स, इंडिकेशंस ऑफ पेनिसिलिन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, साइड इफेक्ट्स एंड एडवर्स इफेक्ट्स, प्रिकॉशंस एंड नर्सिंग केयर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं इसके जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन के अंदर क्या आ जाता है। एसीएल साइड चेन आ जाते हैं, बीटा लैक्टम रिंग आ जाता है एंड थाइजोलाइडिन रिंग आ जाती है। नेक्स्ट हमारा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? एक टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स है जो कि वाइडली यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन इन्फेक्शंस, जैसे कि स्किन इन्फेक्शंस के लिए, चेस्ट इन्फेक्शंस के लिए एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस के लिए। और उसकी कुछ एग्जांपल्स क्या है? एमोक्सिलिन एंड फ्लोक्लोक्सासिलिन। फार्मोडायनेमिक्स ये है कि कोई भी मेडिसिन हमारी बॉडी के ऊपर क्या असर करती है, क्या अफेक्ट करती है, तो उसको फार्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। जब पेनिसिलिन लार्ज अमाउंट में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है तो एंजाइम कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है, एंजाइम अपनी एक्टिविटी या नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता है। जबकि अमाउंट अगर स्मॉल अमाउंट में मौजूद होता है पेनिसिलिन हमारी बॉडी के अंदर, तो एंजाइम अपने नॉर्मल फंक्शन सही तरह कर पाता है। तो पेनिसिलिन की जो एक्टिविटी है बैक्टीरिया किलिंग की, उसको फार्मोडायनेमिक्स समझा जाता है। फार्मोकाइनेटिक्स कि हमारी बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या अफेक्ट हमारी बॉडी क्या अफेक्ट करती है मेडिसिन के ऊपर। फार्मोकाइनेटिक्स में हम लोग देते हैं कि हम लोग ओरली ले सकते हैं एंटी स्टेफ्लोकोकल, एग्जांपल पेनिसिलिन 5। प्रीनेटल में हम लोग एंटी सीमोडोमोनल, एग्जांपल पेनिसिलिन जी। और अब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट ओरल पेनिसिलिन आर इम्पेयर्ड बाय फूड। अब्जॉर्प्शन इम्पेयर्ड हो जाती है, यानी वो सही तरह अब्जॉर्ब नहीं हो पाता जो ओरल हम लोग पेनिसिलिन लेते हैं, एक्सेप्ट एमोक्सिलिन। एमोक्सिलिन के अलावा जो दूसरी ओरल पेनिसिलिन हम लोग लेते हैं वो हमें खाने के साथ नहीं लेनी चाहिए, तो हमें खाने से पहले 1 या 2 घंटे पहले पेनिसिलिन लेनी चाहिए। वो एब्जॉर्प्शन आईवी रूट ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है कि आईवी रूट से ज़्यादा अच्छा असर करता है पेनिसिलिन। और जो इंट्रम मस्कुलर होता है उससे क्या होता है, आईएम जो इंजेक्शन लगाते हैं उससे क्या पेन होता है ज़्यादातर, इसलिए आईवी रूट डॉक्टर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम लोग करते हैं तो वो अब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम से होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन क्या है? बाइंडिंग टू पेनिसिलिन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स। पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या होती हैं? जो कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन वो जो कि सेल वॉल सिंथेसिस इम्पेयरमेंट कर देती हैं, सेल वॉल की इम्पेयरमेंट कर देती हैं, रुकावट कर देती हैं उसके बीच में। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोलाइसेंस कर देती हैं, म्यूटेशन इन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन्स एंड रेजिस्टेंस कॉज कर देती हैं। इस तरह मॉडिफाई किया गया कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स हम लोग लेते हैं, सेकंड में बाइंड्स टू पीबीपी प्रोटीन बाइंडिंग प्रोटीन, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो कि लोकेटेड होता है सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया में। फिर वो क्या होता है, पेनिसिलिन एक्टिवेट होता है जिसकी वजह से ब्लॉक्स द ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम और अमाइनो एसिड चेन कोलैप्स हो जाती है, टूट जाती है, पेप्टाइडोग्लाइकिन डैमेज हो जाता है और बैक्टीरिया सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस तरह बैक्टीरिया मर जाता है, डाई हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन हमारे पास दो हैं, नेचुरल पेनिसिलिन्स एंड सिंथेटिक पेनिसिलिन्स। नेचुरल पेनिसिलिन्स में हमारे पास बेंजाइल पेनिसिलिन आ जाता है जिसको पेनिसिलिन जी कहा जाता है, और ये ओरली नहीं लिया जा सकता क्योंकि अगर ये ओरली लिया जाएगा तो हमारे स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो इस पेनिसिलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है, इसीलिए ये इंजेक्शन की फॉर्म में लिया जाता है। सिंथेटिक पेनिसिलिन्स के इनमें बहुत कॉम्बिनेशन नेचुरल और केमिकल से बनाया जाता है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एसिड रेजिस्टेंट अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन। और ये जो पेनिसिलिन ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा स्टमक के एसिड से। एग्जांपल इसकी क्या है, फिनॉक्सिल मिथाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन 5। और पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट पेनिसिलिन, जो सम बैक्टीरिया होते हैं जो पहले पेनिसिलिनेस सिक्रेट करते हैं, उसको इनहिबिट करने के लिए पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट पेनिसिलिन दिया जाता है। इसी एग्जांपल क्या है, ऑक्सासिलिन एंड नफसिलिन। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में हमारे पास होता है वो किस अफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। उसमें हमारे पास आता है अमाइनो पेनिसिलिन जो कि एमोक्सिसिलिन कहलाता है, कार्बो ऑक्सी पेनिसिलिन जो कि अफेक्टिव अगेंस्ट सीमोडोमोनास इन्फेक्शन, एग्जांपल टाइकर्सिलिन। और यूरिडो पेनिसिलिन जो कि अफेक्टिव होता है अगेंस्ट सीडोमोनास इन्फेक्शन, एग्जांपल मेजोलोसिलिन।
उसके बाद 4th नंबर पे हमारे पास है बीटा लैक्टामेस इनहिबिटर। कुछ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि सिक्रेट करते हैं लैक्टामेस, उनको इनहिबिट करने के लिए बीटा लैक्टामेस इनहिबिटर दिया जाता है ताकि उनके एक्शन को रोका जा सके। इंडिकेशंस ऑफ पेंसिलिन हमारे पास क्या है, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो, लाइक फेरेंजाइटिस हो या ओआइटिस मीडिया हो, टॉन्सिलाइटिस हो, ब्रोंकाइटिस हो, स्कारलेट फीवर हो, एंडोकार्डाइटिस हो, निमोनिया हो, मेनिंजाइटिस हो, रूमेटिक फीवर हो, न्यूमोकोकल इन्फेक्शन हो, वेनरल डिजीज़ हो, एग्जाम्पल सिफिलिस या गोनेरिया हो, ऑस्टियोमिलाइटिस हो, डिप्थीरिया हो, टेटनस हो, गैस गैंग्रीन हो। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ पेंसिलिन क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी ओवर यूट्रिक एरिया कि जिसमें रेड धब्बे बन जाते हैं स्किन के ऊपर, एडिमा, फीवर, इचिंग, रैश या नेफ्रोटॉक्सिसिटी, एब्सेस में अकर एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, टॉक्सिसिटी टू ब्रेन, मेंटल कन्फ्यूजन हो सकता है, मस्कुलर ट्विचिंग हो सकती है, कन्वल्शन हो सकते हैं, एंड इवन कोमा कैन अकर, कोमे में भी जा सकता है। ब्लीडिंग, पेंसिलिन इंटरेक्ट्स विद प्लेटलेट्स, जब पेंसिलिन इंटरेक्ट करता है प्लेटलेट्स के साथ उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, क्योंकि प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं, ब्लीडिंग को रोकने का काम करते हैं। ब्लीडिंग को रोकेगी नहीं तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। एडवर्स इफेक्ट्स क्या है इसके, मिल्ड नोज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया, सोर टंग और माउथ, फीवर हो सकता है और पेन एट इंजेक्शन साइट। एलर्जिक रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शन 15 लोगों में किसी एक लोगों को एलर्जिक रिएक्शन होता है और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन डेवलप करते हैं जैसे एनाफिलेक्सिस। और सेकंड पॉइंट क्या है कि ये इंपॉर्टेंट है कि आपने जिससे भी आप इलाज करवा रहे हैं, कोई डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं या हेल्थ प्रोफेशनल के पास आप जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको आपने बताना पड़ेगा कि आपको पेनिसिलिन से एलर्जी है कि नहीं है। नंबर थर्ड पॉइंट और दूसरा मसला है पेनिसिलिन का ये है कि कुछ स्ट्रेंस होते हैं बैक्टीरिया के जो कि रेजिस्टेंट हो जाते हैं, यानी कि अगर कोई पेनिसिलिन हम एक कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो वो फिर दोबारा उस बैक्टीरिया पे असर नहीं करती वो पेनिसिलिन, तो उसको यानी कि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है, वो फिर वो पेनिसिलिन उस पर एक्ट नहीं कर पाती है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होंगी, हाइपर सेंसिटिविटी अगर टू पेनिसिलिन या सिफालोस्पोरेंस है तो उसको नहीं दिया जाएगा। ब्रेस्ट फीडिंग में इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से ख़तरा है कि बच्चे के अंदर भी पेनिसिलिन चला जाएगा और उसके जाने की वजह से बच्चे को भी एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि डायरिया हो सकता है, फंगल इन्फेक्शंस होता है और स्किन रैश हो सकता है बच्चे को। इंटरेक्शंस, कुछ ड्रग्स पेनिसिलिन के साथ अगर ली जाएँ तो वो उसके फंक्शन पर अफेक्ट करती हैं, इसलिए आपने डॉक्टर से एडवाइस लेनी है कि आप मल्टी मेडिकेशन उसके साथ ले सकते हैं पेनिसिलिन के साथ, या कौन सी दवाइयाँ आपने पेनिसिलिन के साथ नहीं लेनी चाहिए। नंबर 4, ब्लीडिंग प्रॉब्लम के साथ आपने नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें ब्लीडिंग में कौन कौन सी नहीं लेनी चाहिए, कार्बेनपेनिसिलिन, पाइपरसिलिन एंड ट्राइकार्सिलिन कैन मेक प्री एग्जिस्टिंग ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स वर्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अगर आप यूज़ करते हैं जो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं, अगर उसमें भी वो बर्थ कंट्रोल पिल लेने के साथ आपने पेनिसिलिन यूज़ नहीं करना तो वो फिर रिस्क फैक्टर बन जाता है, वो अनवांटेड प्रेगनेंसी आपकी करवा सकता है। किडनी डिजीज़ में नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो होता है कि जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको इंक्रीज़ कर देता है, रिस्क इंक्रीज़ कर देता है कि आपको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस करा देता है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स में नहीं देनी चाहिए, अगर कोई उसका हिस्ट्री है स्टमक अल्सर की या इंटेस्टिनल डिजीज़ की तो उसकी वजह से उसके डेवलपमेंट हो सकता है, कोलाइटिस उसको हो सकता है, इन्फ्लेमेशन, ये क्रोनिक डिजीज़ है जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन हो जाता है जब पेनिसिलिन आप लेते हैं। और नंबर 8 पॉइंट, अगर उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है सीवियर एलर्जिक रिएक्शन से उसको पेनिसिलिन से तो आपने उसको नहीं लेना। नंबर 9, और ये उन पेशेंट में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, उन पेशेंट को भी नहीं दिया जाता जिनको स्टेवंस जॉनसन सिंड्रोम हो। प्रिकॉशंस क्या होंगे इनकी, रेनल डिजीज़, प्रेगनेंसी कैटेगरी सी, लैक्टेशन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़। नर्सिंग केयर क्या देनी है, आस्क पेशेंट्स फॉर प्रीवियस हिस्ट्री और एलर्जी, आपने पेशेंट से पूछना है कि आपकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या थी, एलर्जी थी कि नहीं थी, और आपने अपने पास रखते हैं इंजेक्शन एड्रेनलिन रखना है, डेक्सामेथासोन रखना है, हाइड्रोकोर्टिसोन रखना है, एंडोट्रैकियल ट्यूब इक्विपमेंट्स आपने अपने पास रखते हैं, और आपको एक्सेस होना चाहिए हेमाचूरिया एंड ओलिगोरिया। हेमाचूरिया ये है कि उसके अपने पेशेंट का देखना है कि यूरिन के अंदर ब्लड तो नहीं आ रहा, तो उसको हेमाचूरिया कहा जाता है। ओलिगोरिया क्या है कि लो आउटपुट ऑफ यूरिन आता है,
है तो आपने इसका एक्सेस होना चाहिए आपके पास। इन दोनों चीज़ों को आपने नोट करते रहना है। ब्लड स्टडीज़ आपने उसकी देखनी है, WBCs, RBCs, HB लेवल कितना है, ब्लीडिंग टाइम कितना है, क्लॉटिंग टाइम कितना है, लिवर की स्टडीज़ आपको उसको पता होनी चाहिए। नंबर 5 बाउल पैटर्न्स आपको उसके पता होना चाहिए कि ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद उसके बाउल पैटर्न्स में कोई चेंज आया कि नहीं आया। और आपने पेशेंट को बोलना है कि एम्प्टी स्टमक ये दवाई लेनी है ताकि अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो पेनिसिलिन की। चेक रिस्पायरेटरी स्टेटस, पेशेंट का रिस्पायरेटरी स्टेटस आपने चेक करना है। IV फ्लूइड्स उसको देते रहना है आपने। जितनी बार उसको डायरिया आता है आपने उसका IV फ्लूइड मेंटेन करके रखना है। सही है। पेशेंट का आपने फीवर चेक करना है और थेरेप्यूटिक रिस्पांस पेशेंट को आपने देना है। ट्रीटमेंट क्योंकि पेशेंट के और नर्स के दरमियान जब अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो उसका सही तरह इलाज कर पाएगा, सही तरह ट्रीटमेंट दे पाएगा। थैंक यू, होप यू लाइक इट।